इस समय आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी काफी चर्चा में आ गए हैं, लेकिन ये चर्चा उनके काम को लेकर नहीं, उनके लुक को लेकर हो रही है। राघव चड्ढा को लेकर एक लड़की ने जो दिलचस्प ट्वीट किया है और फिर उसका जो जवाब दिया गया, उसकी जमकर चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। आम आदमी पार्टी इन दिनों पंजाब चुनाव को लेकर काफी सक्रिय है। वो किसी न किसी तरह वोटरों को रिझाने में लगी हुई है। जहां भी चुनाव होते हैं वो मुफ्त बिजली का वादा कर देती है। पंजाब चुनाव के लिए भी उसने यही किया है। 31 जुलाई को राघव चड्ढा भी मुफ्त बिजली के वादे के साथ हाजिर हो गए। फ्री बिजली के वादे को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया। उनके इसी ट्वीट पर कीर्ति ठाकुर नाम की लड़की ने रिप्लाई किया कि मुझे फ्री बिजली नहीं राघव चाहिए। इस पर लड़की को जवाब देते हुए चड्ढा ने लिखा, मैं तो चुनाव घोषणा पत्र में नहीं हूँ, लेकिन मुफ्त बिजली जरूर है। केजरीवाल को वोट दीजिए और मैं वादा करता हूँ कि आप 24 घंटे बिजली पाएंगी। हालांकि यही वादा मैं अपने बारे में नहीं कर सकता। राघव चड्ढा के ट्वीट पर कीर्ति ठाकुर ने भी काफी मजेदार जवाब दिया। उन्होंने लिखा, पड़ गई ना कलेजे पर ठंड, करो नेतागिरी। आखिरकार हो तो सियासत वाले ही ना, नेता नेता ही होता है। दरअसल इससे एक दिन पहले इसी लड़की ने ट्वीट कर कहा था कि जब भी घर पर आओ लाइट ही नहीं मिलती। इस पर एक आप समर्थक ने उसे केजरीवाल को वोट देने की सलाह दी थी। इसी पर लड़की ने ये जवाब दिया था कि मुझे राघव चाहिए, फ्री बिजली नहीं। हालांकि राघव चड्ढा की प्रतिक्रिया तो उनके ट्विटर अकाउंट पर मौजूद है, लेकिन लड़की का ट्वीट प्रतिबंधित है और इस पेज पर भी नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में चड्ढा ने ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। उन्होंने ट्विटर पर हुए इस चैट का स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है। कैप्शन में उन्होंने लिखा, केजरीवाल दी गारंटी। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी साल 2019 में राघव और कीर्ति के बीच ट्विटर पर मजाकिया बातचीत हो चुकी है। तब कीर्ति ने राघव को शादी का प्रस्ताव दे डाला था। तब राघव ने कीर्ति को जवाब देते हुए लिखा था कि प्रदेश की आर्थिक हालत को देखते हुए ये शादी के लिए उचित समय नहीं है, हमें अच्छे दिनों का इंतजार करना चाहिए। तब भी दोनों की ये चैटिंग काफी चर्चा में आई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी राघव को कई जगहों से शादी के प्रस्ताव मिले थे। 32 साल के राघव चड्ढा दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक है। वो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी है। हाल ही में उन्होंने विधायक के रूप में अपना 1 साल पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इसमें कहा गया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने उन्हें बहुत भरोसे के साथ चुना है। कोरोना महामारी के कारण पिछला साल काफी कठिन रहा, लेकिन उन्होंने लोगों की सेवा करने की हर संभव कोशिश की है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हर बार की ही तरह केजरीवाल की पार्टी ने वादा किया है कि अगर पंजाब में उनकी पार्टी की सत्ता आती है तो हर एक परिवार को 300 यूनिट की फ्री बिजली और पिछले बिजली बिलों में छूट दी जाएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने ये दांव यूं ही नहीं चला है। दिल्ली में उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल साबित हुआ है। 2015 में मुफ्त बिजली का दांव खेला और महीने में 400 यूनिट तक बिजली खर्च होने पर बिल में 50% की छूट देने की घोषणा की। 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होने पर कोई छूट नहीं दी गई। उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा। 2019 में केजरीवाल एक कदम और आगे बढ़ गए। इस बार उन्होंने 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर जीरो बिल और 201 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 50% की छूट देनी शुरू की। अब मुफ्त बिजली देकर चुनाव जीतने का फॉर्मूला उन्हें इतना भा गया है कि पंजाब में भी यही मंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर पंजाब में केजरीवाल का ये एक्सपेरिमेंट सफल रहता है और लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाने लगती है तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे सरकार पर करीब 5000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केजरीवाल ने तो पंजाब में कोरोना काल के पेंडिंग बिजली बिल भी माफ करने की घोषणा की है, लेकिन कोरोना काल में उनकी खुद की दिल्ली की हालत खराब हुई पड़ी है। दिल्ली ने केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपयों की आर्थिक मदद मांगी है। वहीं 2 महीने के लिए दिल्ली को 7000 करोड़ रुपए चाहिए, इसलिए 5000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी है। उन्होंने तर्क दिया है कि कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली को रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नुकसान तो पूरे देश में हर राज्य को हुआ है। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए केंद्र सरकार से फंड मांग रहे हैं तो पंजाब के लोगों का कोरोना काल का पेंडिंग बिल कैसे चुकाएंगे? सरकार की कमाई जनता पर लगाए टैक्स से होती है, यानी अगर सरकार आपको कुछ मुफ्त दे रही है तो
वास्तव में वो मुफ्त नहीं है, बल्कि जनता की ही तरफ से दिया गया भारी भरकम टैक्स है। खैर, केजरीवाल ने दिल्ली वाला दांव पंजाब में भी चला है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब की जनता उनके लुभावने वादों को ध्यान में रखकर सिर आंखों पर बिठाती है या फिर सिरे से नकार देती है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें।